नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम। हम सच बोलें और ऐसा सच जो कल्याणकारी हो, ना केवल कल्याणकारी हो अपितु सुनने वाले को सुख दे, शांति दे। कितनी बड़ी अपेक्षा रखी है हमारे मनीषियों ने हमसे, परंतु हम अक्सर वह नहीं बोल पाते जो हम बोलना चाहते हैं। कभी भय से, कभी अपने ही भीतर विचार की अस्पष्टता के कारण, कभी सामने वाले का दिल ना दुखे इसके कारण हम कभी अर्ध सत्य बोलते हैं तो कभी झूठ बोलते हैं। परंतु हमारा अर्ध चेतन मन असत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह या तो आपके तन को बीमार कर देगा या वो गलत समय पर गलत तरीके से बाहर आ जाएगा। परंतु यदि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां हम दूसरों के विचारों का सम्मान कर सके, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहें, उनकी भावनाओं की कद्र कर सके, तो हम सब आज से अधिक सत्य बोलने के संभावना पूरी कर पाएंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो अधिक सुखद और शांतिप्रद होगा। तो इन्हीं सब भावनाओं को दिखाती है मेरी अगली कविता। सुलगती आग होती है भयावह, न जाने कब फट जाए किसी ज्वालामुखी की तरह और कर डाले विनाश सभ्यता का। 5 पत्तियों से निभाती संयमित रिश्ते संभालती दिव्य जन्मा कृष्ण सखी महारानी द्रौपदी मूर्ख नहीं थी जो कह बैठी अंधे का पुत्र अंधा अतिथि से। वह विवश थी उस क्रोध से जो सुलग रहा था मन की गहराई में वर्षों से और तत्पर था फट जाने को। महान पुस्तकों के जो मुख्य पात्र होते हैं उनमें अनेक गुण होते हैं। वो प्रायः राजा होते हैं, राज परिवार से होते हैं। वो सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहादुर होते हैं, करुणामय होते हैं। परंतु उनमें एक ऐसा दुर्गुण होता है या ऐसी एक कमी होती है जिसके कारण दुख का जन्म होता है। जैसे युधिष्ठिर, वो राजा थे, धर्मराज थे, परंतु उन्हें जुए का व्यसन था। उन्होंने जुआ उस हद तक खेला जब उनका पूरा राजपाट लुट गया, भाई दास हो गए और पत्नी का सम्मान दांव पे लग गया। द्रौपदी को घसीटते हुए राज्यसभा में लाया गया और स्थिति चीरहरण तक पहुंच गई। द्रौपदी करहाती हुई कुरु जनों के पास गई, भीष्म के पास गई, द्रोण के पास गई, कृपाचार्य के पास गई कि उसकी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। क्या वह मनुष्य नहीं है? क्या उसे चुनाव का अधिकार नहीं है? परंतु उसके प्रश्न निरुत्तरित रहे। अंत में जब धृतराष्ट्र ने हानि पूर्ति करने के लिए द्रौपदी को मन चाहे वरदान देने चाहे, तो द्रौपदी ने 2 से अधिक वरदान लेने से मना कर दिया। वो एक सबल नारी थी। उसने अपनी मर्यादा को भंग उस स्थिति में भी नहीं होने दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यदि नारी के पास भी पुरुष की तरह शक्तिशाली शरीर होता तो क्या वो भी पुरुष से उसी तरह व्यवहार करती? क्या वो भी उसकी स्वतंत्रता और उसके अधिकार उस तरह छीनती जिस तरह से पुरुष छीनता आया है? मुझे इस बात पे संदेह है, क्योंकि अगर आप देखें इस जन्म के पहले क्षण, गर्भ के पहले क्षण का स्त्री का अंडा और पुरुष का शुक्राणु, उसके आकार में, उसके वजन में बहुत अंतर होता है। स्त्री का अंडा पुरुष के शुक्राणु से हजारों गुना बड़ा होता है। वो उसको नष्ट नहीं करते,
उसको आत्मसात करके एक नए जीवन का निर्माण करती हैं। द्रौपदी जीत हरण के समय ना पुकारना ईश्वर, क्योंकि तुम नहीं हो मात्र तन। मत हो ना लज्जित वस्त्रों में छुपी अपनी यथार्थता के लिए। तुमने पुरुष से आरंभ कर पुरुष को जन्मा अवश्य है, परंतु तुम हो अधिकारिणी उसे दंडित करने के लिए भी। अपने प्रश्नों को लेकर मत जाना गुरुजनों के पास, उनके उत्तर ढूंढना स्वयं अपनी आत्मा में। श्रापित करना उस कुंठित सभा को, क्योंकि तुम हो सबल। और फिर यदि नारी दंड नहीं देगी तो कौन देगा? परंतु द्रौपदी, धृतराष्ट्र से वरदान लेते हुए यह सही है, तुम अपनी मर्यादा ना छोड़ना, क्योंकि यदि तुम भी छोड़ दोगी अपनी मर्यादा तो आने वाले युग का निर्माण कौन करेगा? द्रौपदी, कौन करेगा?